Hello बच्चों, let's read the question. The question says Parbhani Kranti, which is resistant to yellow mosaic virus, is formed due to one conventional breeding, two mutation breeding, third plant tissue culture या fourth somatic hybridization. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. Now plant breeding techniques जो होता है, this is a process of manipulation of plant species to produce new desirable variety of plant. एक न्यू डिजायरेबल वैरायटी ऑफ प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए हमने इस प्लांट स्पीशीज को मैनिपुलेट करके, दैट इज नोन एज प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. अब इसमें जो हमारा एग्जांपल है परभानी क्रांति, ये परभानी क्रांति जो है इट इज अ वैरायटी ऑफ भिंडी. ये भिंडी की वैरायटी है और इस वैरायटी को हमने ऑब्टेन किया है बाय द मेथड ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग. अब ब्रीडिंग का जो मेथड है वो भी अलग अलग टाइप का है. तो यहाँ पे आंसर इज म्यूटेशन ब्रीडिंग एक्चुअली. अब हम यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें तो होता कैसा है, स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं एक्चुअली जर्म प्लाज्म का, या जो भी हमें वैरायटी चाहिए प्लांट्स की, तो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म मतलब सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमने एक फील्ड में लाके कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमने आउट ऑफ द पॉपुलेशन हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल पेरेंट. तो म्यूटेशन ब्रीडिंग के केस में हमने वाइल्ड वैरायटी ले ली ऑफ भिंडी की, जो जिसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ये जो वाइल्ड वैरायटी ली भिंडी की, उसका नाम है हमारा एबेलमॉशस मैनीहॉटलैंड. This is the wild variety of भिंडी, एबेलमॉशस मैनीहॉटलैंड. ऑब्वियसली वाइल्ड वैरायटी तो डिजीज रेजिस्टेंट है ही सही, लेकिन हमने इस वाइल्ड स्पीशीज को लेकर इसमें क्या इंड्यूस कराया, थर्ड स्टेप में म्यूटेशन. द म्यूटेशन इंड्यूस्ड इन इट obviously with the help of mutagens. Certain mutagens can be chemical or any radiations. तो म्यूटाजेंस की मदद से हमने इसमें इंड्यूस कराया. उसके बाद हमें जो वैरायटी मिली ऑफ भिंडी आफ्टर म्यूटेशन, उस वाइल्ड वैरायटी में हमने उनमें से पेरेंट्स को सेलेक्ट करा. सो वाइल्ड वैरायटी ऑफ पेरेंट 1 इज क्रॉस विद वाइल्ड वैरायटी ऑफ पेरेंट 2. तो उससे जो हमें आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, सो ये हाइब्रिडाइजेशन जो मिला हमें, ऑब्वियसली म्यूटेशन कराने के बाद जो पॉपुलेशन जो थी वो एबेलमॉशस मैनीहॉटलैंड की जो पॉपुलेशन थी उनमें हमने म्यूटेशन कराया. तो उनमें से वो पेरेंट सेलेक्ट करे जो अच्छे कैरेक्टर थे, जिसमें जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर एंड हाई ईल्ड वाला ले लिया हमने, ताकि उसकी ईल्ड भी हमें मिल जाए. और उससे जो हमें पेरेंट मिला, दैट इज न्यू वैरायटी जो हमें ऑब्टेन हुई ऑफ भिंडी की, उसे हमने नाम दिया एबेलमॉशस एस्क्यूलेंस. एबेलमॉशस एस्क्यूलेंस ये भिंडी की एक्चुअली न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी है, एंड इसी को हमने परभानी क्रांति बोला. दिस इज नोन एज परभानी क्रांति. दिस इज द न्यू वैरायटी ऑफ भिंडी. एंड ये जो वैरायटी ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंट निकली येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ. इट बीइंग ऑब्टेन्ड रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस, क्योंकि हमने वही वाली वाइल्ड स्पीशी ली थी, इसीलिए ये भी उस वाले वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस बनी, एज वेल इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा, हाई ईल्ड भी बढ़ा.
अब बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में मैंने समझाया कि जो बाकी ऑप्शन है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में नो म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड, म्यूटेशन नहीं करा के हम दो वैरायटी ऑफ प्लांट को सेलेक्ट करके एज अ पेरेंट और उसको हाइब्रिडाइज करा के हम एक न्यू वैरायटी ऑप्टेन करते हैं। तो इसमें हमने परभानी क्रांति वाला जो वैरायटी वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमें नहीं मिली थी, उसके दूसरे एग्जांपल्स हैं। दूसरा हमने देखा है इसमें मेथड एक और दे रखा है, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांटेशन कल्चर। इससे हमें क्लोन्स मिलते हैं, इससे हमें कॉपीज मिलती हैं, मतलब कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट का सोमैटिक सेल्स यूज कर रहे हैं दोनों ही प्रोसेस में। तो कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट मिलेगी तो ऑब्वियसली कोई नई वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पेरेंट के अंदर ही जो अच्छी वैरायटी उसी को हमें हर जनरेशन में ट्रांसफर करना है। तो ये भी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सो विल गो विद आंसर 2, दैट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर परवानी क्रांति विच इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस। So the exact answer, your correct option is answer 2. So I hope you understood well. Best of luck.